गाजियाबाद के शहर 5 अप्रैल 2001 को अनिल गोपाल छत पर सो रहे थे कि अचानक से उनकी आंख खुलती है और वो देखते हैं उन पर हमला किया जा रहा है। वो अपने आप को बचा लेते हैं मगर अंधेरे में उनको बंदर जैसी चीज गायब होती हुई दिखाई देती है। 2 हफ्ते बाद इनके पड़ोस में एक और ऐसा केस होता है। फिर ठीक इस इंसिडेंट के बाद एक आदमी अपने हट में सो रहा होता है, उस पर भी हमला किया जाता है। ठीक एक बंदर नुमा जैसी चीज का हमला होता है उस पर, और देखते ही देखते काले बंदर का खौफ पूरी दिल्ली में फैल जाता है और हर जगह ये रिपोर्ट आती है कि ये हमला करने वाली अजीब सी मखलूक आधा बंदर आधा आदमी है। 65 लोकेशन से ज़्यादा हमलों की रिपोर्टिंग होने लग जाती है दिल्ली पुलिस में। एंड स्टोरी वही सेम, बीच रात में जब लोग सो रहे होते हैं उन पर हमला होता है। ना कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते थे ना कोई निशान, बस बॉडी पर कुछ मार्क्स मिलते थे। इस डर की वजह से 3 लोगों ने अपनी जान भी खो दी। लोगों को हड्डियों के फ्रैक्चर हुए इस वजह से। एक इंसान की तो डेथ भी हो गई क्योंकि वो अपने घर की छत से ही नीचे कूद गया। एक प्रेग्नेंट औरत भी स्टेयर्स से स्लिप करके नीचे गिर गई और उसकी डेथ हो गई। लोग तो उसकी परछाई से भी डर गए थे। सबके नज़दीक वो मंकी मैन आधा इंसान जैसा दिखता था आधा मंकी जैसा। अजय नाम के एक लड़के ने तो उस मंकी मैन को बहुत फेयर बताया और ब्लू आइज बताई। उसको लगता था कि वो नेपाली ओरिजिन का था, बट कुछ के नज़दीक वो बंदर जैसा था और बास को लगता था उस मंकी मैन के पास 3 बटन्स थे। एक से वो मंकी बन जाता था, दूसरे से सुपर स्ट्रेंथ मिलती थी और तीसरे से वो इनविजिबल हो जाता था। और ये सर पर हेलमेट पहनता था और इसके शार्प मेटालिक नेल्स थे जो लोगों को नोचता था जिनसे, और इसके लेग्स पर स्प्रिंग लगे हुए थे। ये मानना था लोगों का। मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल हर एक जगह इसकी रिपोर्ट होने लग गई और ये न्यूज़ आग की तरह फैल गई और केसेस बढ़ने लग गए। इस सब से कवर किए जाने वाला टॉपिक बन गया। अनफॉर्चुनेटली कैमरामैन कुछ भी कैप्चर ना कर सके, बट लोगों में ये पैरानॉय बन चुका था। दिल्ली पुलिस ने विक्टिम्स का इंटरव्यू लेकर 2 स्केचेस बनाए ताकि मुजरिम को पकड़ा जा सके। बट 25 मई 2001 के बाद मंकी मैन के इंसिडेंट डिक्लाइन करने लग गए। आप जानते हैं क्या वजह थी? वजह ये थी कि दिल्ली पुलिस ने बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया उन लोगों के खिलाफ जो झूठी कॉल्स करेंगे, पुलिस को गलत इत्तला देंगे। फिर ये केसेस आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गए। इस हिस्ट्री के पीछे कोई इतना बड़ा सीक्रेट नहीं है। बात यह है कि एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे कहते हैं मास हिस्ट्रिया। इसका मतलब है कुछ लोग एक ऐसी अनयूजुअल बिहेवियर करते हैं, कोई ऐसी बात फैलाते हैं जिसका रियलिटी से लेना देना नहीं होता। मंकी मैन के पीछे सारा काम ट्रिगर करने का था, यानी एक परछाई, और लोग अलग अलग स्टोरीज बनाने लगे। ये डर एक वायरस की तरह फैल रहा था और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने एक ज़बरदस्त एक्शन लिया जिसकी वजह से केसेस डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए और खुद ब खुद मंकी मैन की मिस्ट्री सॉल्व हो गई। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।